हेलो दोस्तों, मंत्रा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम कवर करने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारी। साथियों, हम पदाधिकारियों के बारे में और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये वीडियो सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो इंडिया लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे मध्य प्रदेश लेवल का एग्ज़ाम हो। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देर ना करते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखते हैं आज हम सबसे पहले भारत के संवैधानिक पदाधिकारी भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पदाधिकारी कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक पदाधिकारी सबसे बड़े होते हैं। तो भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। यह भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। साथियों, इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि भारत के प्रथम पदाधिकारी कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ हैं। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं और ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। हम देखते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। साथियों, पूछा जाता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये बच्चे को पता होता है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। साथियों, अब हम जानते हैं हमारे संसदीय प्रमुखों के बारे में। जो हमारी संसद है उसमें जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। साथियों, इससे पहले हम आपको जनरली एक चर्चा में बता देते हैं कि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। तो इसमें 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। हम देखते हैं भारत के संसदीय प्रमुखों के बारे में। साथियों, राज्यसभा के सभापति वर्तमान में कौन है? राज्यसभा के सभापति वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ हैं। साथियों, यह आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही भारत का राज्यसभा का सभापति होता है। तो साथियों, भारत के राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो भारत की राज्यसभा के पहले सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसी कारण सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत की राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। नेक्स्ट है, भारत के उपसभापति कौन है? तो भारत के राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। जबकि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। भारत की राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो SV कृष्णमूर्ति राव भारत की राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे। साथियों, नेक्स्ट है, भारत की राज्यसभा के प्रथम महासचिव कौन है? भारत की राज्यसभा के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी हैं। प्रमोद चंद्र मोदी को कहीं कहीं पर उनके शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है PC मोदी। तो राज्यसभा के वर्तमान में महासचिव PC मोदी हैं। पूछा जाता है कि राज्यसभा के प्रथम महासचिव कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम महासचिव SN मुखर्जी थे। SN मुखर्जी राज्यसभा के प्रथम महासचिव थे। साथियों, नेक्स्ट है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता वर्तमान में कौन है? राज्यसभा में विपक्ष के नेता वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं।
मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। लेकिन हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं, तो उन्हें अभी राज्यसभा के विपक्ष का नेता का पद छोड़ना पड़ा और मल्लिकार्जुन खड़गे के स्थान पर दिग्विजय सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता बन गए हैं। तो इस पॉइंट को आप लिख लेना, मल्लिकार्जुन खड़गे के स्थान पर अब दिग्विजय सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता बन गए हैं। साथियों, राज्यसभा में पहले विपक्ष के नेता कौन थे? तो राज्यसभा में पहले विपक्ष के नेता श्याम नंदन प्रसाद मिश्र थे। राज्यसभा में प्रथम विपक्ष के नेता श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा थे। साथियों, नेक्स्ट है, राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल हैं। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल हैं। पूछा जाता है राज्यसभा में सत्ता पक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर राज्यसभा में सत्ता पक्ष के प्रथम नेता थे। साथियों, नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों, हम बता देते हैं कि वर्तमान में जो लोकसभा है वह भारत की 17वीं लोकसभा है। तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ओम बिरला भारत की 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। साथ ही पूछा जाता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिन्हें हम शॉर्ट में जीवी मावलंकर भी कह सकते हैं। साथियों, नेक्स्ट है, लोकसभा में विपक्ष के नेता वर्तमान में कौन है? तो लोकसभा में वर्तमान में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। और यह पूछा जाता है कि भारत के प्रथम लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? तो लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह थे। राम सुभग सिंह लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे। साथियों, नेक्स्ट है, लोकसभा के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो लोकसभा में वर्तमान में महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। उत्पल कुमार सिंह भारत की लोकसभा के महासचिव हैं, जबकि लोकसभा के प्रथम महासचिव एम.एन. कौल थे। एम.एन. कौल लोकसभा के प्रथम महासचिव थे। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ में लेके आए हैं सामने, क्योंकि हम वर्तमान में जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में बता रहे हैं, साथ ही जो भारत के प्रथम पदाधिकारी थे उनके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये वीडियो अंत तक देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो और सारे एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में हम देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। साथियों, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी बोलते हैं, उसके साथ में कुछ चुनाव आयुक्त होते हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। कुछ चुनाव आयुक्त, जैसे 2 चुनाव आयुक्त होते हैं इस समिति में, तो इसमें चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे वर्तमान में, और दूसरे हैं राजीव कुमार जो कि पूर्व में वित्त सचिव रहे हैं। साथियों, चुनाव आयुक्त के बाद उनसे नीचे उपचुनाव आयुक्त होते हैं। उपचुनाव आयुक्त कौन कौन है? तो आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन, ये उपचुनाव आयुक्त हैं, जो 4 हैं। साथियों, पूछा जाता है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे या प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। साथियों, नेक्स्ट है, हम देखते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में CAG बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो भारत के CAG वर्तमान में कौन है? तो भारत के CAG वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के वर्तमान में CAG हैं, या इन्हें बोलें कैग हैं। ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। साथियों, ये 14वें नंबर के CAG हैं। पूछा जाता है भारत के प्रथम CAG कौन थे?
तो भारत के प्रथम सीएजी वी नरहरि राव थे। वी नरहरि राव भारत के प्रथम सीएजी थे। साथ ही वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम देखते हैं न्यायिक प्रमुखों के बारे में। भारत के न्यायिक प्रमुख वर्तमान में कौन कौन है? तो भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश ही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो यह समझा जाना चाहिए कि हम भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश यू ललित हैं। यू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। साथियों, यू ललित के बाद अब भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं आपके, जो कि अगले महीने में बन जाएंगे। साथियों, जिनका नाम है वाई चंद्रचूड़, जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। पूछा जाता है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया थे, यानी हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। साथियों, नेक्स्ट है भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो भारत के वर्तमान में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो फिलहाल हाल ही में भारत के नए अटॉर्नी जनरल बने हैं, वो हैं आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी हैं। साथ ही पूछा जाता है कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ थे। MC सीतलवाड़ भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी थे। साथ ही पूछा जाता है भारत के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत के वर्तमान में तुषार मेहता हैं। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। साथियों, नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी शॉर्ट में NGT के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो NGT के वर्तमान में अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं। साथियों, आदर्श कुमार गोयल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं। साथियों, यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। हम भारत के वर्तमान के पदाधिकारी और भारत के प्रथम पदाधिकारी, इन दोनों का वीडियो हम साथ में लेकर आए हैं, जिसमें हमने दोनों को मिक्स तरीके से आपको समझाया है। वर्तमान और सबसे प्रथम, ये दोनों आप लेकर चलेंगे तो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। साथियों, इस चैनल के साथ लगातार बने रहिए और चैनल को लगातार अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। साथियों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारियों की वीडियो भी हम बना के अपलोड कर दी है इससे पहले, इस वीडियो से पहले। तो उसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यहाँ से आप जाकर मध्य प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारियों की वीडियो आप देख सकते हैं। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।